और बड़ी खबर, जेडीयू नहीं छोड़ेंगे आरसीपी सिंह। मंत्री पद से इस्तीफा देने पर आरसीपी सिंह ने कहा कि मैं दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलूंगा। पीएम मोदी का जो आदेश होगा उसे मानूंगा। मैं 1982 से नीतीश कुमार के साथ हूं। कल के निर्णय के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचाया। पार्टी के संगठन के लिए काम करूंगा। तो बता दें कि जेडीयू से पत्ता कटने के बाद आरसीपी सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू नहीं छोड़ेंगे। बिहार ऐसे प्रति यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं। इसी को लेकर करके और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। और हमने जितने निर्णय लिए थे, इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया। संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे, उन सबको पुनर्जीवित करें। सबसे पहला, क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं साहब, आप और बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं, मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई अब सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करें। तो हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। 303 है उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की। लेकिन वो तो उनकी सदा संहिता है और उदारता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप चूंकि हमारे पार्टनर हैं। एक मिनट, आप तो प्री पोल अलायंस है। नहीं, एक मिनट कि भाई आप जो है आइए, यहाँ रहिए, जिससे कि लगे कि नहीं भाई आप लोग का भी प्रतिनिधित्व है। जहाँ तक प्री पोल अलायंस है तो सही है, लेकिन उनका तो है एब्सोल्यूट अपना 303 है। 2019 में 303 था, और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था? 181 था। आप प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरकूब वाला हमारे साथ जुड़ के। मरकूब, जेडीयू से पर्दा कटने के बाद आरसीपी सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह ने? देखिए, केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह का आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बयान जो आया वो बयान निश्चित तौर पर स्पष्ट बयान था कि मैं जदयू में अब संगठन के लिए काम करूंगा। नीतीश कुमार ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैंने निभाया। और प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मैं जाकर मिलूंगा और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा मांगेंगे तो मैं अपना रिजाइनेशन दे दूंगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अगर कहेगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। लेकिन 2-3 बड़ी बातें उन्होंने कह दी इसी बात में। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हमें पूरी भागीदारी मिलेगी तब आएंगे। ये देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा अब पहुंच रहे हैं नामांकन में भाग लेने के लिए। ये लाइव तस्वीर हमारे दर्शक अब देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा, आप करिश्मा बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल बने रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंच गए हैं नामांकन में भाग लेने के लिए। देखिए लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार का काफिला बिहार विधानसभा पहुंच चुका है। यह लाइव तस्वीर बिहार विधानसभा से हम सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नामांकन एनडीए की तीनों प्रत्याशियों का होगा, उसी में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंच गए। लाइव तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर, पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर कशिश न्यूज पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार का काफिला बिहार विधानसभा पहुंच चुका है और ये तस्वीर हम आपको फिर दिखाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं और अन्य लोग मौजूद हैं। देखिए नीतीश कुमार यहाँ भी पोर्टिको में उतर रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आप देखिए। नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के साथ साथ
कह सकते हैं संजय गांधी जो जदयू के विधान परिषद सदस्य वो पहुंचे जी। हैं, विजय कुमार चौधरी के साथ नीतीश कुमार पहुंचे हैं। ये तस्वीर है। अब देखिए नीतीश कुमार सीधे चले गए हैं। अब करिश्मा आप आ जाएं सीधे तौर पर कि आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह ने क्या कहा। जी। रामचंद्र प्रसाद सिंह से जब ये पूछा गया कि बीजेपी, नीतीश कुमार ने यह कहा था कि 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में होना चाहिए। जी। यही कारण था कि पहली बार जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जदयू इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन दोबारा शामिल हुई। क्या इसकी नाराजगी थी आपकी नीतीश कुमार के साथ? आरसीपी ने कहा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। हमें अगर उन्होंने बुला करके अगर केंद्र में मंत्री बनाया तो ये बीजेपी की सहनशीलता है। ये आरसीपी सिंह का एक बहुत बड़ा बयान है अपने आप में। दूसरा उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की बात है, प्रधानमंत्री बनेंगे? तो आरसीपी का बयान बड़ा अजीब सा बयान था। उन्होंने ये कहा कि 16 और 20 सांसद हैं हम, कहाँ हैं आप? उन्होंने अपने आप से पूछा क्या 16-20 सांसद है क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी। यह भी बड़ा सवाल है। दूसरा उन्होंने इसी सवाल के जवाब में यह कहा कि एक लंबे अरसे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कहाँ कहाँ नाम दर्ज कराएंगे? ये भी बड़ा सवाल था, एक जवाब था आरसीपी का। जी। तीसरा उन्होंने कहा कि संगठन कमजोर नहीं होना चाहिए। मैंने 33 प्रकोष्ठ बनाए थे, उस 33 को 13 प्रकोष्ठ कर दिया वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। इन प्रकोष्ठों को बढ़ाया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो ये जो 2-3 लफ्ज जो थे आरसीपी सिंह के, वो लफ्ज सीधे तौर पर पार्टी और पार्टी के बड़े नेताओं के लिए थे। जी। और ये स्पष्ट तौर पर कहा कि शायद ये बीजेपी की सहनशीलता है जी। कि उन्होंने हमें मंत्री बनाया, नहीं बना सकती थी, क्या कर लेते? बिल्कुल। क्योंकि उनके 303 सांसद हैं। तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है ना। नीतीश कुमार के अगर वो फैसले थे कि 2 सांसद हमारे बनेंगे, जी। उसके बाद 1 सांसद बने आरसीपी, उस पर आज अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बोले उससे कोई मतलब नहीं है, जी, मतलब सिर्फ बिल्कुल अमर गुप्त, एक बड़ा बयान आरसीपी सिंह का सामने आया है टिकट कटने के बाद। तमाम बातचीत के लिए मरकूब आपका शुक्रिया।